बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब जो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं वो हैं टेंसेस के टेंसेस क्या होते हैं और इंग्लिश में हम लोग इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है सिंपल सेंटेंसेस। तो हम लोग ने एक पहले से ही वीडियो अपलोड कर दी थी सिंपल सेंटेंसेस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा सिंपल सेंटेंसेस की जो सेकंड कैटेगरी होती है। वो हम उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो कैटेगरी टू होती है सिंपल सेंटेंसेस की, उसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की पोजीशन, यानी पोजीशन या ओनरशिप। हम लोग उसकी ओनरशिप को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। इन सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन बट सब्जेक्ट ऑन समथिंग। यानी जो सिंपल टेंसेस की जो कैटेगरी टू होती है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी ही एक्शन परफॉर्म नहीं करता, यानी वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसकी पोजीशन बताई जाती है, यानी उसकी ओनशिप बताई जाती है कि वो उसके पास क्या चीज़ है, उसके पास क्या चीज़ नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। अच्छा, हैज़ और हैव हम लोग कब यूज़ करते हैं? हैज़ हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम्स के साथ, यानी जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होती है या कोई भी नेम होता है, एक सिंगल नाम होता है, उसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। और बाकी तमाम प्रोनाउन के साथ, तमाम नेम्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैव। चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या एक से ज़्यादा नेम्स हो या प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से इसका होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। जिस तरह से आपको मालूम है कि किसी भी सिंपल सेंटेंसेस का या टेंसेस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट और एक होता है उसका मेन पार्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इसके जो नेगेटिव फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डस नॉट और प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली इसमें जो हम लोग ऐड करते हैं वो होता है डू या डज नॉट। ठीक है, ये हम लोग नेगेटिव में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें हम लोग सिर्फ नोट लगाते थे, लेकिन इसमें डस और डू भी लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ये कोई भी पोजीशन शो करता है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी दूसरी नाउन पे या किसी भी चीज़ पे। सो डस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या कोई भी सिंगल नेम के साथ। ठीक है, बाकी जो तमाम हम प्रोनाउंस हैं, तमाम नेम्स हैं, नाउन्स हैं, आई हो, वी हो यू हो दे हो, उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे डू। बाकी सिर्फ सिंगुलर हर जो नेम होते हैं या सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसके साथ हम लोग डज नॉट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग हैव लगाते हैं, फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले ले आते हैं, यानी डू और डस को हम लोग पहले ले आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर होता है हैव होता है, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका फार्मूला होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला। इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो होता है उसमें हम लोग डस और डू के बाद सब्जेक्ट को ऐड करेंगे और फिर हम नोट लगा देंगे। अच्छा, नोट को हम लोग इधर भी लगा सकते हैं, यानी डू और डस के बाद फ़ौरन बाद भी हम ये भी कह सकते हैं डू नॉट और डज नॉट, लेकिन ज़्यादातर इसको सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर होता है नोट, फिर हैव होता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट होता है और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका फार्मूला होता है किसी भी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी टू का और टेंसेस बनाने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ या मैं कहीं पे हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपनी एक पोजीशन बता रहा हूँ, अपनी ओनरशिप बता रहा हूँ। किस पे? किसी नाउन पे। अब ये जो बुक है, किताब है, ये क्या है? ये एक नाउन है। तो मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि आई हैव अ बुक, ये
ये मेरे पास एक किताब है। तो ये सिर्फ क्या है, ये मैं अपनी ओनरशिप बता रहा हूँ। आई क्या है यहाँ पे, ये है सब्जेक्ट। इसी तरह से हैव क्या है, ये है एक हेल्पिंग वर्ब है। और ये अ बुक क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि हम सिंपली इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। इसी तरह से आई डू नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने डू नॉट यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने हैव लगा लिया। अब ये क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब है। डू नॉट हैव ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बन जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई सवाल करूँगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर मैं बनाऊंगा, तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा, डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब है। अब इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं येस यू हैव अ बुक, आपके पास किताब है, या आप नो भी कह सकते हैं। तो इसलिए डू को इधर ला के पहले सेंटेंसेस में लगा के इसको हम लोग बना देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फार्मूला भी बहुत आसान होता है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है दूसरी, फिर उसके बाद अब बुक ये होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से अगर मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं कह दूंगा डू आई नॉट हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ नॉट ऐड किया है, ठीक है, और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी मैं सवाल भी कर रहा हूँ और उसमें मैं नॉट भी कह रहा हूँ, यानी मैं नहीं का भी यूज़ कर रहा हूँ। डू आई नॉट हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब नहीं है। तो ये सिंपली बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसकी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हैज़ का यूज़ किया। हैज़ का यूज़ मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे शी आ रहा है। शी हो या ही हो या कोई भी एक सिंगुलर नेम हो, तो उसके बाद फ़ौरन हम यूज़ करते हैं हैज़ का। ठीक है, क्योंकि ये यूज़ होता है किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, बाकी सब के साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या कहा था, शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी। अब वो एक लड़की है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो मैंने क्या कहा, शी हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। तो यहाँ पे मैंने हैज़ यूज़ किया। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अगर मैं इसी तरह इसमें नॉट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कह दूंगा शी डज़ नॉट हैव अ वॉच। अब देखें यहाँ पे डज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं हुआ। क्यों हैज़ यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डज़ यूज़ हो गया। अब ये जो यहाँ पे डज़ यूज़ हो गया है ऑलरेडी, किसकी रिप्लेसमेंट है, ये यहाँ पे हैज़ की है। तो हम यहाँ पे हैज़ यूज़ नहीं करें, हम ये नहीं कहेंगे डज़ नॉट हैज़, हम यहाँ पे कहेंगे डज़ नॉट हैव, क्योंकि यहाँ पे डज़ पहले ही यूज़ हो गया है। शी डज़ नॉट हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी नहीं है। अब ये क्या है, ये बन गया नेगेटिव, क्योंकि ये इसमें हम लोग नॉट यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमको क्वेश्चन पूछेंगे डज़ शी हैव अ वॉच, क्या उसके पास घड़ी है, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने जो हेल्पिंग वर्ब थी डज़, उसे मैंने पहले यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया ऑब्जेक्टिव पार्ट, और ये बन गया क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पे आई है सारा क्वेश्चन। अब इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ डज़ शी हैव अ वॉच, क्या उसके पास घड़ी है, तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं येस शी हैज़ अ वॉच, उसके पास घड़ी, या भी इसका आंसर नो में भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं नो शी डज़ नॉट हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी नहीं है। तो ये क्या है, ये बन गया क्वेश्चन। इसका जवाब येस और नो में दिया जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं इसमें नॉट यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं सिंपली इसका फार्मूला क्या होगा, डज़ शी नॉट हैव अ वॉच, क्या उसके पास घड़ी नहीं है। अब ये बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी हम सवाल भी करते हैं और उसके अंदर हम लोग नोट भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इस नोट को हम लोग इसके फ़ौरन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, डज़ नॉट शी हैव अ वॉच, क्या उसके पास घड़ी नहीं है। तो इसको हम लोग दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम नोट को यहाँ भी लगा सकते हैं और नोट को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। डज़ शी नॉट हैव अ वॉच, क्या उसके पास घड़ी नहीं है, तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पर नोट का यूज़ कर लिया। इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव चेयर्स, हमारे पास चेयर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपली हमारी पोजीशन बता रहा हूँ, हमारी ओनरशिप बता रहा हूँ किस पे, चेयर्स पे। अब ये चेयर्स क्या हैं, ये नाउन्स है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वी हैव चेयर्स, हमारे पास चेयर्स हैं। अब ये वी क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, और हम यहाँ पे हैव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हैव जो है वो तमाम प्रोनाउंस के साथ, नाउन्स के साथ यूज़ होता है, सिवाय
है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं? है ही, शी, इट। अगर आपने वो प्रोनाउन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको हो और आसानी से समझ में आ जाए। तो वी हम यहाँ पे कह रहे हैं वी हैव चेयर्स, हमारे पास चेयर्स है। इसी तरह से हम लोग अगर नॉट यूज़ करना चाहेंगे, हम लोग नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो हम कह देंगे वी डोंट हैव चेयर, हमारे पास चेयर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डू नॉट का इजाफा कर दिया। अब ये डू नॉट क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पे डू कह दिया। अब ये बन गया नेगेटिव। वी डू नॉट हैव चेयर्स, हमारे पास चेयर नहीं है। मैं बता रहा हूँ हमारी ओनरशिप किसी भी चेयर्स पे नहीं है, हमारे पास नहीं है चेयर, तो मैंने यहाँ पे डू नॉट यूज़ कर लिया। अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ कर लूँगा, फिर मैं यहाँ पे दे यूज़ कर लूँगा, फिर हैव और फिर चेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल में हमारे सामने 3-4 लोग खड़े हुए हैं और उनके पास चेयर्स हैं, उनके हाथ में है या वो बैठे हुए हैं उन चेयर्स पे। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि डू दे हैव चेयर्स, क्या उनके पास चेयर्स हैं? तो इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं येस दे हैव चेयर्स, या आप कह सकते हैं नो दे डोंट हैव चेयर्स, उनके पास चेयर्स नहीं है। तो इसका येस और नो में है आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये हम लोग किस तरह बनाते हैं, हम पहले इसको यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे डू। इसी तरह से फिर हम लोग दे यूज़ कर लेंगे जो से सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैव, फिर उसके बाद हम लोग चेयर्स यूज़ कर लेंगे। अब ये चेयर्स क्या है? ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं नॉट को यूज़ कर लूँगा। सिंपली मैं ऐसे कह दूँगा डू दे नॉट हैव चेयर्स, क्या उनके पास चेयर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन भी कर लिया और यहाँ पे नॉट भी ऐड कर लिया, क्या उनके पास चेयर नहीं है। तो इसका जवाब भी आप येस और नो में दे सकते हैं। अब इस नोट को आप लोग अगर चाहें हैं तो इधर भी यूज़ कर सकते हैं, डू के फ़ौरन बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डोंट दे हैव चेयर्स, क्या उनके पास चेयर नहीं है। लेकिन इसको ज़्यादातर हम लोग इधर ही यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। हम लोग इस तरह इसको बनाते हैं डू दे नॉट हैव चेयर्स, क्या उनके पास चेयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लें। तो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, तो सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 2 में हम लोग सब्जेक्ट की पोजीशन को और डिफ़ाइन करते हैं कि जो सब्जेक्ट है यानी वी है, आई है, यू है, ही है, शी है, इट है, उसकी पोजीशन किसी दूसरी चीज़ पे है या उसकी पोजीशन किसी दूसरी चीज़ पे नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है हैव, होता है हैज़, होता है। अगर हमने उसको नेगेटिव बनाना है तो हम उसे डू या डज नॉट का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू को या डज को पहले यूज़ कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग डू के बाद फ़ौरन या तो नॉट यूज़ कर लेंगे या फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव यूज़ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। आई होप आपको ये सेकंड कैटेगरी समझ में आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।